तो हम क्या करेंगे? ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म का सीधा अर्थ फैला हुआ है। अब जैसे एक लालटेन रखी है और उसकी रोशनी चारों तरफ है, तो वो सब लालटेन तो है नहीं, वो तो रोशनी है। मेन लालटेन तो ये रखी है। तो जो एक है उसी का सीधा सीधा सब कुछ फैलाव जो है, उसी को ब्रह्म को, उसी को माया को, उसी को आप झूठ को, सच को, वो झूठ भी नहीं है, ऐसा भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब मरने को हुए तो उनके सारे यार दोस्त रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए, तो उनके मित्रों ने कहा कि भाई टैगोर जी, अब आप प्रार्थना करो भगवान से कि हमको जो है थोड़ा कष्ट न दें, अपने पास बुला लें, आप मेरी मौत हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ सब कुछ उसी का है, यहाँ हर जगह परमात्मा है, कण कण में परमात्मा, हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा के पास और कहाँ जाएंगे? अगर उन्होंने फिर प्रार्थना की कि अगर हम तुम्हें कहीं भूल गए हो कि आप यहाँ नहीं है, या ये पूरा जगत झूठ है, या मेरे सपने में ये बात आई हो कि यहाँ जो है सब मिथ्या है, कहीं भी आई हो, तो परमात्मा हमें इसका थोड़ा बहुत दंड दे देना और बाकी हमें दोबारा पुनः यहीं जन्म देना। ये सारा फैलाव है, ये फैला झूठा क्यों है? क्यों नहीं है? ही नहीं झूठा, मैं तो कहते झूठा है ही नहीं। एक लकड़ी है पेड़ पे, तब तक पेड़ है, काट दो सूखी लकड़ी हो गई, फिर उसको जला दो कोयला हो गई, कोयले के बाद मिट्टी हो गई, मिट्टी मिल गई, और फिर कभी जो है पेड़ पनप गया उसी से। तो झूठ कहाँ है? वो झूठ तो है ही नहीं, वो केवल बदलता रहता है सिर्फ, बस केवल बदलना होता है, झूठ है ही नहीं को। अच्छा, अब झूठ है तो ब्रह्म झूठ है, फिर क्यों उसके पीछे पड़े? अगर झूठ है तो झूठ के पीछे क्यों पड़े? सही। और ब्रह्म का सीधा अर्थ है, बिल्कुल सीधी बात, ब्रह्म का सीधा अर्थ है फैलाव। ये सब कुछ देख रहे हो तो उसी का फैलाव है। अब आपका ये आगे का सवाल ये था, अद्वैत। अद्वैत जो है, ये अद्वैत नाम रखा है गौतम जी ने। अब उन्होंने कहा एक, और जब एक आप कहेंगे तो दूसरे का वही जन्म हो गया, और अगर जन्म नहीं हुआ तो दो आया कहाँ से? पहला तो एक ही से हुआ। तो गौतम बुद्ध जी ने अद्वैत इसलिए नाम रखा कि दूसरा है ही नहीं, समझे? दूसरा है ही नहीं। अब जब दूसरा है नहीं तो एक, और अगर सीधा सीधा आप कहो कि एक, तो दो का जन्म हो गया, तो वो सिद्धांत ही फिर। तो उन्होंने साफ ये कहा, बहुत सी चीजें कही उन्होंने कि दूसरा है ही नहीं, और जब दूसरा है नहीं तो एक ही रह गया। अब लोगों ने प्रश्न वहाँ किए, उनके शिष्यों ने, अन्य लोगों ने, आप जैसे प्रश्न किए कि वहाँ जो है सुख, तो बोले आप सुख की बात क्यों करते हो? उन्होंने आनंद की भी बात नहीं की, उन्होंने सीधा कहा अशोक, वहां सुख है ही नहीं। अब जो सुख है नहीं तो है क्या? जो शोक नहीं है तो है क्या? वही रह गया, अशोक है। अशोक है, कोई सुख नहीं वहां। उन्होंने आनंद की भी बात नहीं की, सुख की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने कहा अशोक, वहां कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो वही रह गया। तो ये सारी चीजें। अब आपका एक सवाल लास्ट में और था कि कैसे पता करोगे कि आप जो है पहुंचे, वो छुआ है नहीं। इस चीज को कबीर साहब ने बहुत जो है जोरों पे कहा, और सारी संतों की जड़ गोरखनाथ, आधार है गोरखनाथ। गोरखनाथ ने हमेशा जो है इस बात पे जोर दिया है कि मरने से ज्यादा कोई इस जगत में मीठी चीज है नहीं, मरना सीखो। ये तो गोरखनाथ का फार्मूला।
कबीर साहब का इसी पे ये रहा कि जीते जी मरो, जीते जी मरना सीखो, कि आप जिंदा भी बने रहो और मर भी जाओ। तो वो उनका कबीर साहब का तो ये है कि आप जो है ध्यान में इतने उतर जाओ, इतने उतर जाओ कि आप उस असीम तक पहुंच जाओ और फिर वापस लौट के आओ। तो अगर आप वहां तक पहुंच गए तो पक्का है कि मरने के बाद मैं वहीं पहुंचूंगा। और वैसे तो अनभिज्ञ गए सब, किसी को पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। हाँ सही बात कह रहा हूँ, सही बात है। असली तो यही है। असली तो यही है। तो हमेशा कबीर साहब ने इस बात पे जोर दिया है कि जीते जी मरना सीखो, बाद में कोई पता नहीं कि तुम कहाँ गए, इसलिए जीतता रहो वो मरना सीख जाओ। मरना क्या कि आप पहुंच भी गए, लौट के आए। ये ध्यान में होता है। अब ध्यान और नींद, गहरी नींद, चौथी अवस्था की नींद गहरी। अब यहाँ पे और एक चीज उल्टी हो जाएगी अगर कहेंगे आप सुबह 3 बजे 4 बजे घूमने जाते हैं कि चलो हम तो ब्रह्म मुहूर्त में घूम रहे। ब्रह्म मुहूर्त तो शाम को भी था वही जगह, वही अंधेरा शाम को 9 बजे भी था, 10 बजे था, 12 बजे थोड़ा शोरगुल कम था और 4 बजे फिर शोरगुल कहीं नहीं, 4 बजे घंटे ही नगाड़े बज रहे। काहे का शोरगुल भैया, वो जो है वहाँ ब्रह्म मुहूर्त जो है नींद की चौथी अवस्था होती है, उसे कहते हैं सुसुप्ति, जहाँ स्वप्न मीना हो जाए। पहली अवस्था तो यही है कि आप सब बैठे, नींद की एक अवस्था, एक अवस्था ये नींद की। दूसरी अवस्था आपकी ये हुई कि आप लेट गए तो थोड़े जागते रहे, सोते रहे, जागते रहे, सोते रहे, जागते, दूसरी ये अवस्था हुई। तीसरी अवस्था वो हुई जहाँ आप थोड़े गहरे सो गए, आपको स्वप्न आने लगे। चौथी अवस्था वो हो गई कि और गहरी हुई, वह स्वप्न भी खत्म हो गई। अब जहाँ स्वप्न खत्म हो गए वहां समाधि की अवस्था है, और एक ध्यान द्वारा समाधि की अवस्था सेम एक जैसी है दोनों। संतों ने यहाँ तक रिसर्च किया है कि मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान समाधि के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अब समाधि में क्यों है कि उसको ये पता चल जाता है कि ये सत्य है। अभी यहाँ पास में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो तुम्हारे किस काम की नहीं, तो उससे तुम्हें न लगाव है, न माया मोह है, न कुछ है, कहीं कुछ नहीं, आप निकल जाएंगे। इसी प्रकार पूरे को ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे मेरे सब काम की नहीं है। जब सब काम की नहीं तो सारा वजन खत्म, आप बिल्कुल हल्के हो गए। तो ये सुसुप्ति ये उसमें होता है समाधि में, और यही सेम होता है सुसुप्ति में, जहाँ यानी इतनी गहरी नींद आए कि आप जो है वो जो है, मतलब कहते हैं ना, खटिया परे हो, तुम्हारा खटिया उठा के कहीं रख दे कोई आदमी, तुम्हें पता ही ना लगे। हाँ, वो बिल्कुल करीब वहाँ भी समाधान है। वहाँ का समाधान है कि अगर आप जो है कितने भी थके हैं, कहीं भी कुछ है, कहीं कुछ भी है, लेकिन ऐसी अवस्था में आप सोए जाएंगे तो बिल्कुल नई ताज़ी होगी। थोड़े उससे कम अवस्था में तो कोई चिड़चिड़ापन, कोई कछू, कोई कछू, कोई कछू। तो अब कहने का मतलब जो है ये क्या कह रहे थे वो, क्या सवाल था आपको? मोक्ष। हाँ नहीं तो नहीं, इसमें लास्ट में लिखे महाराज जी, पूरा क्वेश्चन लिखे। नहीं कोई बात नहीं, बोलेगा यानी जीते जी मर इसमें बोले। तो एक तो आप उसमें सुसुप्ति में होंगे तब आपको ये हो सकता है, और एक ध्यान द्वारा जब आप समाधि में जाएंगे तब वो घटना घटेगी। उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये सारी घटना घटती है जो ब्रह्म मुहूर्त वाली घटना घटती है 2 और 6 बजे के बीच में। और इसी को कबीरदास जी ने कहा कि जीते जी मरना सीखो। 2 और 6 के बीच में घटेगी। अब जब 2 और 6 के बीच में घटेगी तब जो है पत्नी बने जा ब्रह्म मुहूर्त में घूम आओ। जब यानी वरदान यानी गहरी नींद आएगी तब कुछ आपको मिलेगा, तब आपका शरीर में कुछ आराम मिलेगा, तब चलो सड़क को घूमे आओ ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त वो है या तो समाधि या गहरी नींद, वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो वहीं आपकी घटना घटी आएगी, जीते जी मरना सीखो। और छुटकारा ही मोक्ष है। अब आगे का सवाल और है इनका कि जाते कहाँ, मोक्ष के बाद जाते कहाँ? वो हमें याद है, आप प्रश्न करते रहे, हमें सब मालूम है कि आप कहाँ क्या करें।
तो देखो जो परमात्मा, जैसे आपका ये दीपक है जल रहा है और उसमें से लोग उसको बुझा दो, दीपक को आकर लौ कहाँ चली गई बताओ। इसी प्रकार कि आप जो इसमें जो है समाया हुआ है, निकलने के बाद उसी में मिल जाता है। अब तुमको परमात्मा कहाँ रहता है, सवाल यहाँ पे ये तर्क है ना, अब वो कहाँ रहता है, वो फिर कण में व्याप्त है। कण में क्या पूरे जगत में कहीं भी, यहाँ भी उतना ही वहां बैठा, उतना गंदी से गंदी जगह में, उतनी अच्छी से अच्छी जगह में, कोई भेदभाव नहीं उसका। वो उसी में मिल जाती, ज्योति में ज्योति। अब कोई कहता है कि परमात्मा रत्ती भर कहीं नहीं जाता ना आता, न कहीं जाता न कहीं आता। अब ये थोड़े कि यहाँ तो कुछ चीर खिचड़ो में रथ हो तकाओ तुम यहाँ आए चलो तुम जो सब कुछ हो जाता उनको, वो कण में व्याप्त हो तो वही प्रकट होता, और जहाँ प्रकट होता वहीं तुम भी हो। जब उसी में समाये हो तो वहीं तुम भी हो। तो कहीं कहीं यहाँ संतों ने लिखा है और जाना है, और जाने के बाद कहा भी है, सो हम, जो तुम वही हम। अब है ये कि जानो तब, जानोगे नहीं तो आप असमंजस में रहोगे। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा, सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। इसकी अखंड वृत्ति हो जाए। जब ये अखंड वृत्ति हो जाए कि जो वो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो है, हाँ, परमात्मा तब जाता वो है नहीं दीप कहीं। जो है, अखंड दीप जिसको कहते हो ना, वो कहीं बाहर नहीं जलता है, इसी के भीतर है। वो है ही सब कुछ, और सब कुछ इसके अलावा इसी जो के है वही अंदर, है, बाहर कहीं कुछ नहीं। और बाहर भी है तो भाई जो अंदर है वही बाहर है। लेकिन केवल इतने का ही बोध होना बहुत कठिन काम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना ही ज्ञान जनक जी को उतनी देर में हुआ था, अष्टावक्र ने जब कराया था। इस रकाब से पैर उस रकाब के जाने के बीच में इतनी ही देर तो लगती है इतनी देर में कि जो वो है वही हाँ। मैं हूँ, बस केवल इतना मान ले खाली आदमी। लेकिन इतने को मानने में कई कई जन्म, हिमालय में की गुफाओं में लोग तपस्या करते हैं और नहीं मान पाते, नहीं मान पाते। अरे भाई इतने मान ले तो बस इतना है ब्रह्म ज्ञान, यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य है नहीं। जब प्रश्न जनक का था, उन्होंने जब अष्टावक्र ने पूछा, जब उन्होंने प्रश्न सुना तो उन्होंने कही तुम कहाँ पर अब आओ कि बतावा गया है तो वो बाणी तो थोड़ी बतावा गया है। गुरु जी बाणी से नहीं कहनी है, खाली अनुभव अष्टावक्र करेगा। जी ने सिर्फ ये श्वास कहा मदद था से। कि तुम जिसे खोज रहे हो वो स्वयं तुम ही हो। उत्तर में तुम जिसे खोज रहे हो, जिसे चाहते हो, वो स्वयं तुम ही हो। केवल जान लो, इतना फर्क है। और जानने के लिए कुछ ज्यादा वो भी नहीं, बोले लाओ पानी मारो मुँह पे छींटे जान जाओगे। इतने भी ज्ञान करा दिया था उन्होंने। अब ज्ञान वो दिखा नहीं दिया था, ना पहुंचा दिया था वहाँ, इतने ही में वो इतनी शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता बता दी, उसी रास्ते से वो पहुंच भी गए वहाँ। तो इसीलिए कहता हूँ कि सारी चीजें छोड़ के आप इतनी ही बात समझ लो कि होश में रहो, बस आप बदल जाएंगे। ये सोचो ही मत कि हम अच्छा किया बुरा किया, इस जगत में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। अब तुम जिसे अच्छा कहते हो तो अन्य लोग बुरा कहेंगे, और जिसे तुम बुरा कहते हो अन्य लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और चीज वो मानी जाती है जो सर्वमान्य होती है, वो मानी जाती है। इसीलिए ज्ञान भक्ति कर्म तीन रास्ता है। तीन रास्तों में दो रास्तों का बहुत बड़ा विरोध है हर पंथ में, कर्म और भक्ति। केवल ज्ञान की रास्ता जो है उसका किसी भी संप्रदाय में कोई विरोध नहीं। इन दोनों का विरोध है, कहीं कहीं है, बहुत से समुदाय में है। कर्म का भी विरोध है, भक्ति का भी विरोध। अब समझो ये भक्ति और ज्ञान जो दोनों एक चीज ही नहीं है। लोग इसी दोनों को एक ही समझ रहे, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है मामला।
दोनों में 36 का आंकड़ा है। आप ज्ञान की रास्ता कहीं दिए, कहीं जा रहे हो, और भक्ति की रास्ता कहीं है। दोनों को एकजुट है, जुड़ सकती नहीं। लिहाजा तुमको भी कहीं जो है पहुंचने की सवाल ही नहीं, ऐसे समझो। और एक उदाहरण समझिए आप। तुम किस जगह पे हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। हम भी थे बहुत पहले, जब आश्रम में हमें 16 साल हो गए। आप 16 साल में हम 16 साल कहे कि 1-2 हज़ार गएगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई विरोध है। जहाँ पे जिस आश्रम में अब रह रहे और तब रह रहे थे, मात्र 40-50 किलोमीटर की दूरी, और सारी ज़्यादातर रिश्तेदारी इटावा में, और सारे बच्चा लड़का लड़की 8वें 10वें दिन, महीने 15 दिन सब इटावा जात, और सब हमसे मिलके तब जात। और वे जो है महिलाएं वगैरह जो भी है वो सब आश्रम में आती, सब चली जाती। ऐसा कुछ नहीं, विरोध कुछ भी नहीं है। ऐसा है भाई, पूरा जो है